हेलो, मैं डॉक्टर शिवशरण यादव हेड ऑफ गंगाराम फिजियोथेरेपी क्लिनिक कानपुर। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो रिस्ट पेन होता है, यानी जो कलाई में पेन होता है, ये क्यों होता है। तो जो कलाई में पेन होता है इसे बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? कार्पल टनल सिंड्रोम। तो जो कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, हमारे यहाँ पे जो कार्पल बोन होती है यहीं पे वो पेन होता है। इसमें क्या होता है कि जो कार्पल टनल सिंड्रोम होता है इसमें एक नर्व होती है जिसका नाम होता है मीडियन नर्व। वो नर्व हमारी कंप्रेस होने लगती है, यानी जो हमारी मीडियन नर्व होती है वो हमारे यहाँ ब्रैकियल प्लेक्सस से निकलती है, मीडियल और लेटरल पार्ट से मिलकर और रिस्ट पे क्रॉस करती है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो दब जाती है। उसका दबने का कारण क्या होता है कि या तो यहाँ पे फ्लेक्सर रेटिकुलम नाम का स्ट्रक्चर पाया जाता है एनाटॉमिकल, वो तो कमजोर हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, वो नर्व्स को दबाने लगता है। तो उसका ये पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है कि जो हमारी कार्पल बोन होती है यार, उसमें से कोई भी एक बोन, कोई एक कार्पल बोन वो क्या करे, वो बढ़ने लगे तो उसमें कंप्रेस होने लगती है। या जिसको रोमेटॉइड अर्थराइटिस होता है उसके भी नोडुल फॉर्मेशन होने के कारण जो रिस्ट कलाई होती है वो जाम होने लगती है, तो वहां पे भी हमारी नसें जो होती है वो दबने लगती है। या कभी डिजिटल जो हमारा इसका रेडिएशन अल्ना का फ्रैक्चर होता है तो उससे भी हमारी नर्व जो होती है वो क्या हो जाती है, इंजर्ड हो जाती है। तो ये तो उसका होने का कारण था कार्पल टनल सिंड्रोम का। अब ये सब जब होता रहता है कि या तो वो इंजर्ड हो गई, या वो फ्लेक्सर रेटिकुलम से दब रही है, या किसी बोन की वजह से दब रही है, या वहां पर जो रोमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट है उनके नोडुल फॉर्मेशन होने के कारण दब रही है। ये सब दबते होता क्या होता है कि जब नर्व्स कंप्रेस हुई तो वहां पे क्या हुआ कि जो उसके क्लिनिकल फीचर होंगे, ये हाथ में जो होगा वो पेन होने लगता है, झुंझुनाहट होने लगती है, यानी उसको टिंगलिंग सेंसेशन होगा, ठीक है। नंबनेस होने लगती है, जिसे बोलते हैं सुनपन होने लगता है, और उसको दर्द होगा रिस्ट के नीचे, यहां से लेकर हैंड तक पूरे दर्द होगा। और इसका अगर हम देखें कि ये खासकर वोमेन में ज्यादा पाया जाता है। ये खासकर क्या होता है, सोते समय लोग कहते हैं कि हमें पता नहीं क्या हुआ, सो रहे थे, सो के उठे तो हमारे कलाई में पेन होने लगा। तो जो कार्पल टनल सिंड्रोम होता है ये मेनली ज्यादातर औरतों में पाया गया है अभी तक रिसर्च में, और ये रात को सोते समय ये हो जाता है। इडियोपैथिक सबसे ज्यादा इसका मेन होने का कारण है। अब इसका अगर हम फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट देखें तो हमें सबसे पहले आपको करना क्या है कि रिस्ट में पेन है, उसमें क्या करना है, सबसे पहले ऐसे पकड़ लेना। अगर ऐसे पकड़ सकते हो तो ऐसे पकड़ के क्या करना, हम अपने हाथ को ऐसे करेंगे, ठीक है। ऐसे नॉर्मल है, इसको हम पकड़ के ऐसे करेंगे, यानी रिस्ट का हम हाइपर एक्सटेंशन करेंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे किए, उसके बाद हम ऐसे पकड़े, उसको हम हाइपर एक्सटेंशन में ले गए। ये हमारी थी पहली एक्सरसाइज। उसके बाद हमें क्या करना, डेविएशन भी करना, हाइपर अल्नर डेविएशन, हाइपर रेडियल डेविएशन, ठीक है। 5 बार। उसके बाद हमें क्या करना है, जो वही तीसरी एक्सरसाइज है वो हम ऐसे हो गए, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए, ऐसे ऐसे करते हैं। ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज, यानी हमने जो आपको बताया फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी ये है, ठीक है, हाइपर एक्सटेंशन रिस्ट का होगा। दूसरी एक्सरसाइज मैंने बताया कि रेडियल डेविएशन, अल्नर डेविएशन करना है, ठीक है। और तीसरी मैंने बताया इसको ऐसे करना, ठीक है। तो आप ये करोगे तो आपको जो रिस्ट पेन होता है कार्पल टनल सिंड्रोम में ये ठीक हो जाएगा। जो हमारी नस दब रही थी वो खुल जाएगी, नहीं दबेगी। और आपको मेरे ध्यान से ये रखना है कि आपको हाथ मोड़ के ऐसे रात को सोना नहीं है, यानी हाथ को दबा के प्रेशर से नहीं सोना है। और खासकर अगर आप थोड़ा बहुत सिकाई करेंगे तो भी हार्ट रोटेशन से तो आपको आराम मिलेगा। थैंक यू सो मच। आप मेरा वीडियो को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।